राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता का अध्याय 1 का 39वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्ट कुलम कृतसनम अधर्मो अभिभावति उधा। अर्थात जब कुल का नाश हो जाता है तब इसके कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब किसी कुल का सर्वनाश हो जाता है तो उसमें जो शेष लोग बचते हैं वो अधर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। कुलों की पुरातन परंपराओं और नित्य मान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के वयोवृद्ध लोग उच्च मूल्य और आदर्शों को अगली पीढ़ी के कल्याण हेतु उन्हें हस्तांतरित करते हैं। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को कुल की परंपराएं, मर्यादाएं और रीति रिवाज सब सिखाते हैं। परंतु यदि उस कुल के बड़े बूढ़े ही नष्ट हो जाएंगे, कुल नष्ट हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए को सिखाने के लिए कौन शेष बचता है? कोई नहीं बचता है। ये महान परंपराएं कुल के सदस्यों को मानवीय मूल्य और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती हैं। यदि कुल के वयोवृद्ध की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है तब भावी पीढ़ियां कुल के वयोवृद्ध के मार्गदर्शन और शिक्षण से वंचित हो जाते हैं। अर्जुन के कहने का यही तात्पर्य है कि जब कुलों का विनाश हो जाएगा तब उसकी महान परंपराएं भी उसके साथ समाप्त हो जाएंगी और कुल के जो नई आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन परंपराओं से हमेशा हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। इसलिए वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को कभी भी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि वही पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाने वाली होती है। या हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वर्ण और आश्रम ये दोनों चार प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित है, उसी प्रकार 4 प्रकार के आश्रम हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैसे कि किसी मनुष्य की 100 साल की यदि आयु है तो प्रथम 25 साल जो होते हैं वो ब्रह्मचार्य के लिए होते हैं। उसके बाद के 25 साल यानी 50 साल तक की आयु के लिए गृहस्थी आश्रम होता है और 75 साल तक की आयु के लिए वानप्रस्थ होता है तथा उसके पश्चात सब कुछ छोड़ छाड़ के 100 साल की आयु तक संन्यास जीवन होता है। इसी प्रकार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि इनके कार्य के अनुसार है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको ब्राह्मण की श्रेणी में रख दिया, जो ताकतवर होते हैं उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा, जो व्यापार करना जानते थे उनको वैश्य की श्रेणी में रखा और जो मेहनत मजदूरी और मदद करने वाले लोग थे उनको शूद्र की श्रेणी में रखा। ये 4 वर्ण और आश्रम किसी भी जाति के भेदभाव से परे हैं। ये क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं हमें जीवन जीने की कला, कि किस प्रकार हम जीवन जिएं और जीवन जीने के उपरांत मृत्यु के उपरांत किस प्रकार हमें स्वर्ग नर्क की जो प्राप्ति होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, ये वो सिखाते हैं। ये वर्ण और ये आश्रम किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। ये पूर्णता की प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। यही तो जीवन का लक्ष्य है। ये जो ज्ञान था वर्ण और आश्रम का, ये हमारे परिवार के बड़े बूढ़े ही हम लोगों को समझा सकते हैं। तो अर्जुन का तात्पर्य यही है कि यदि बड़े बूढ़े मर जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को ये वर्ण आश्रम का संस्कार कौन सिखाएगा? तो वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इस युद्ध से
पूरे कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है और वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ और न मैं ये युद्ध करना चाहता हूँ, क्योंकि इस युद्ध से पूरे कुल का नाश हो जाएगा और कुल के साथ साथ कुल की मर्यादाएं, परंपराएं सब नाश हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ी को कोई भी बताने वाला नहीं होगा कि इस कुल की क्या परंपराएं थी, क्या संस्कार थे, और इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।